स्टार्टिंग सीन में हमारा हीरोइन रैन रैन अब्रॉड से वापस आ गई है। वो उसका फ्रेंड मिनी का घर पर रुकती है। वो बहुत ही खुश होती है हमारा हीरोइन का वापस से। तब वहाँ हमारा मिनी का बड़ा भाई लक भी वहाँ आ जाता है और हमारा हीरोइन को वो अम्ब्रेला ऑफर करता है। हमारा हीरोइन उसको देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है ये बहुत खूबसूरत है। वो मेरा ग्रैंडफादर ने मुझे मैरिज करने के लिए कहा और ये तो ही क्या मेरा फियांसे ये तरह को सोचती है और घर में हमारा हीरोइन मिनी को सम गिफ्ट को देती है और तभी खाना नहीं खाई तो उसको फेंट आ गया। उसने फेंट होने वाली है पर वहाँ हमारा मेन लीड आ जाता है और उसको पकड़कर कहता है तुम खाना चाहिए और मिनी को कहता है कि तुम उसे लेकर कमरे पर ले जाओ और हमारा मिनी ने हमारा हीरोइन को फूड ऑफर करती है और वो कहती है वो मेरा अंकल है, तुम उसके साथ मत बात करो, वो बहुत अरेगेंट है और उस पर तुम टकराना मत, इस तरह को बोलती है। इसके बाद हमारा हीरोइन रात पर वो फूल को लेकर उसका पेटल्स को खींचकर बोलती है कि मैं लग से शादी करूँगी या ना करूँगी। तब वहाँ हमारा हीरो आ जाता है और फ्रिज से एक एप्पल को लेता है। तब हमको एक फ्लैशबैक दिखाता है। हमारा हीरो ने एक छोटी लड़की को एप्पल देता है खाने के लिए। एक तरह हमारा हीरो हीरोइन को एप्पल देकर कहता है कि तुम खाना चाहिए क्या, एक तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हमारा हीरोइन गाना गाने के लिए आती है। तब वहाँ उसको ये फ़ोन आता है कि उसका ग्रैंडफादर को एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडफादर को मीट कर वो बहुत ही सैड होती है और कहती है कि आप अच्छे से आपका ख्याल करना पड़ेगा। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि एक छोटा सा वुंड है, मैं इसको संभालेंगी, मैं इस दुनिया पर रहने से ही तुमको मैरिज करना पड़ेगा। तब उसका कज़न भी कहता है कि हाँ ये हमारा काम है, हम तुमको ये फियांसे को ढूंढ लिया, ये तरह को बोलता है। हमारा हीरोइन सोचती है कि मैं तो लक से प्यार करती हूँ, मैं लक से एक शादी करूँगी या ना करूँगी ये तरह। तब वहाँ ये एक असिस्टेंट आकर बोलता है कि उसका फैमिली रेडी है, आप मिलकर उसे देख लो। हमारा हीरोइन ग्रैंडफादर और कज़िन सब वहाँ जाता है। तब वहाँ मिनी का फैमिली ही होते हैं। हमारा हीरोइन बहुत खुश होते हैं कि उसका शादी लक से होने वाली है, पर वहाँ लक नहीं मिल रहा है। वहाँ हमारा हीरो ली है और बहुत सारा गिफ्ट ऑफर करता है और कहता है कि शादी के बाद फैमिली का सब शास इसका नाम पर ही होगा। हमारा हीरोइन भी उसके लिए एक्सेप्ट करती है। तब मिनी का माँ हमारा हीरो के साथ बात करने के लिए कहती है। हमारा हीरोइन सोचती है कि मैं लक से ही शादी करने वाली हूँ, पर इसके साथ मैं क्यों बात करूँ, ओके मैं बात करूँगी, ये तरह को बोलकर हमारा हीरो के साथ वो बात करने के लिए बाहर जाती है। तब वो पूछते हैं कि लक यहाँ देख नहीं पा रहा है, वो कहाँ है, उसको प्रपोजल करने के लिए आपको भेजा है क्या। तब हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं ही तुमको प्रपोज करने के लिए आया, मैं ही तुमको मैरिज करने वाला है। हमारा हीरोइन उसका रिलेशनशिप पर कोई ट्रस्ट नहीं रखता, बिकॉज वो ही वन साइडेडली लक को प्यार करती है, इसलिए उसका ग्रैंडफादर के लिए हमारा हीरो को मैरिज करने के लिए वो एक्सेप्ट करती है। इसके बाद उस दोनों को मैरिज भी हो गया और वेडिंग फोटोशूट भी वो करते हैं। बाद में हमारा हीरोइन शावर लेकर आकर बोलती है कि तुम अब शावर ले लो। तब हमारा हीरो शावर लेने के लिए जाता है। वो सोचती है मैं उसके साथ क्या बात करूँगी और रोमांटिकली बात करूँगी क्या, हाँ मैं सो जाऊँगी क्या, ये तरह को सोचती है और वो सो भी जाती है। वहाँ हमारा हीरो आ जाता है। उसका वेडिंग नाइट है पर भी उसको वो वेकअप होने के लिए नहीं कहा, वो भी सोने के लिए तैयार होता है। वो हमारा हीरोइन को हक करने वाला है पर वो सोचता है कि ये तो इनअप्रोप्रिएट है, वो सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह हमारा हीरोइन उठती है और वो सोचती है कि मैं कहाँ है, और उसका हैंड पर उसका वेडिंग रिंग को देखकर वो समझ जाती है कि ओ मुझे तो मैरिज हो गया ना, उसको भी मैं भूल गया। और हमारा हीरोइन रेडी होकर हीरो से मिलता है। हमारा हीरो ने प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है। हमारा हीरो कहता है कि हम तब मिनी का घर जाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के बाद। इसके बाद वो सब मिनी के घर जाते हैं
वहाँ हमारा मिनी का मॉम हीरो का सिस्टर ही होता ना। तब हमारा हीरो मिनी का माँ बाप साथ मिलकर बात कर रहे हैं। हमारा हीरोइन और मिनी ने ऊपर से इसको देख रहा है। तब हमारा हीरोइन मिनी से बोलती है कि मैं आज रात तुमके साथ सोने के लिए मन करता है। तब मिनी बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे अंकल के साथ ही सोना पड़ेगा। हमारा हीरोइन उससे बेग करती है और मिनी जाकर उसका माम से पूछती है कि मैं आज रात रैन के साथ सोने के लिए चाहती हूँ। तब हमारा हीरो भी इसके लिए ओके कह देता है। हमारा मिनी और हीरोइन भी वहाँ से निकल जाते हैं। तब हमारा हीरो का सिस्टर दैट्स मिनी का माम हमारे हीरो से पूछती है कि वो तुमसे बहुत ही डरती है, क्या करा तुम। हमारा हीरो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया, उसको कुछ टाइम चाहिए मुझे समझने के लिए, ये तरह को बोलता है। अगले दिन हमारा हीरोइन एक ऑफिस पे वर्क करती है। वहाँ वो ओवर टाइम कर रही है। उस कंपनी का सीईओ आकर उसे बोलती है कि तुम अभी तक क्यों काम कर रही हो, तुम्हारा घर निकल जाओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तब हमारा हीरोइन एड्रेस बोलती है। तब सीईओ कहती है कि तुम्हारा घर यहाँ से बहुत ही दूर है, 1 घंटे लग जाऊंगा तुम्हारा घर पहुँचने के लिए, अभी की अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। हमारा हीरोइन को घर पर जाने के लिए नहीं मन करती है बिकॉज वो हमारा हीरो के साथ इंटीमेट होने से बहुत ही डरती है। सो तब उसका ये सोचते हैं कि उसका कज़न ने कहा हमने तुम्हारे लिए ये अपार्टमेंट को खरीद लिया। इसे सोचकर वो हमारा हीरो को मैसेज करती है कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगी और वो उस अपार्टमेंट को सोने के लिए निकल जाती है। अगले दिन हमारा हीरोइन वर्क के लिए आ जाती है। तब भी हमारा हीरो के ही वो मैसेज देती है कि मैं अभी घर नहीं आना पड़ेगा। ये एक हफ्ते हो गया। हमारा हीरो बहुत ही टेंस पर है और वो मेड से पूछती है कि मेरा वाइफ घर पर आया है क्या। मेड कहती है कि नो सर, वो आया तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तब हमारा हीरो वर्क के लिए निकल जाता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा हीरोइन वहाँ से एक बुक लेकर वहाँ से भागती है। तब मेड उसे रोककर पूछती है कि तुम यहाँ घर पर सोने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, तुम कहाँ रुकती हो। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मैं मेरा कज़न दिया हुआ अपार्टमेंट पर ही रखती हूँ, मुझे वर्क पर जाने के लिए बहुत ही दूर लगता है। तब मैं मिनी का घर ही निकल रहा हूँ, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमारा हीरो आ जाता है। मेड ये सबको कह देता है। हमारा हीरो भी मिनी का घर को निकल जाता है। वहाँ हमारा हीरोइन एक ट्राईसाइकिल में सब प्लांट्स को लेकर मिनी को भी लेकर राउंड देने के लिए निकल जाती है। वहाँ हमारा हीरो दोनों को रोक देता है और कहता है कि मिनी तुम घर वापस जाओ और तुम मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ। एक तरह को बोलकर हमारा हीरोइन को घर पर ले जाता है। घर पर हमारा हीरो हीरोइन से पूछता है कि तुम एक हफ्ते घर नहीं आया क्यों। तब हमारा हीरोइन जवाब देती है कि मैं काम पर जाने के लिए बहुत ही दूर लगता है, इसलिए मैं मेरा कज़न दिया हुआ अपार्टमेंट पर ही रुक दिया। हमारा हीरो पूछता है कि ओके व्हाट अबाउट द वीकेंड्स। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मैं शनिवार हमारा फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर निकल गया। हमारा हीरो पूछता है कि तो रविवार। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मैं क्या कहूँ, ये तरह को सोचती है। अब हमारा हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा परमिशन के बिना तुमको टच भी नहीं करूँगा, तो मुझे देखकर डरने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तरह को बोलता है। वहाँ मेड आकर कहती है कि आपका लंच रेडी हो गया। हमारा हीरोइन वॉशरूम जाने के कहकर वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड तो ये एक नंबर का जेंटलमैन है, ये तरह को सोचती है। इसके बाद हमारा हीरोइन रेडी होकर हमारा हीरो से पूछता है कि मैं मेरा फ्रेंड डेसी को मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो अब्रॉड से वापस आ गई। हमारा हीरो उसके लिए ओके कह देता है। हमारा हीरोइन भी बहुत ही खुशी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो डेसी को कॉल लगकर पूछती है कि तुम कहाँ पर है, मैं आ गया। डेज़ी ने एक बुशेस के पीछे रोककर कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक हैंडसम लड़के को देखा, मैं उसको लव करना पड़ेगा, ये तरह को बोलती है। तब हमारा हीरोइन डेज़ी को देख लेती है और कहती है कि तुमको सब लड़के को देखकर लव करना पड़ेगा क्या, तुम क्या सोचते हो, तुमको एक तरह को पूछती है। तब डेज़ी कहती है कि मैं सच पर उस लड़के पर प्यार में लग गया।
तरह वो बोलकर उस लड़का को भी वो दिखाती है। तभी हमारा हीरोइन उसको देखकर बहुत ही शॉक होती है, क्योंकि वो वहाँ हमारा हीरो ही है। हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं बात कहती, हमारा हीरो ने हीरोइन को देखकर वहाँ आ जाता है। तब डेज़ी ने वहाँ हमारा हीरो आने से वो सोचती है कि वो उसके साथ बात करने के लिए आता है। तभी हमारा हीरो हीरोइन से पूछता है कि हनी, तुमने गाना गाया है क्या? हमारा हीरोइन नहीं बोलकर डेज़ी से कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। डेज़ी भी बहुत ही शॉक होती है। इसके बाद हमारा हीरो हीरोइन एंड देन डेज़ी, हमारा हीरो का क्लाइंट जो, सब मिलकर डिनर गाने के लिए जाते हैं। तब जो ने हमारा हीरोइन को हैंडशेक देने के लिए आता है, पर हमारा हीरो बहुत ही जेलस होकर वो ही उसको हैंडशेक करने लगता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को वो वाइन ऑफर करता है। हमारा हीरो कहता है कि तुम वाइन को मत पी लो और बियर को भी, तुम बहुत ही अल्कोहलिक हो जाऊंगा, ये तरह को बोलकर उसको वार्निंग देता है। तभी डेज़ी हमारा हीरोइन को कहती है कि मैं अब रेस्टरूम जाना है, तुम भी आ जाओ। बाहर जाने के बाद डेज़ी कहती है कि मुझे नहीं पता है ये तुम्हारा हस्बैंड है, मैं इंटेंशनली ये नहीं कहा, ये तरह को बोलकर वो बहुत ही सैड फील करती है। हमारा हीरोइन कहती है कि इस पर कोई भी गलती नहीं है, उसको छोड़ो, ये तरह को बोलती है। डेज़ी कहती है कि मैं सब कुछ पता लिया, तुम्हारा हस्बैंड ने तुमको बहुत ही लव और केयर करता है, वर्ड्स भी लाइक कर पड़ेगा पर एक्शंस नहीं, उसका एक्शंस में ही पता हो गया वो तुमको बहुत ही प्यार करता है, ये तरह को बोलती है। हमारा हीरोइन भी उसको फील करने लग गई। इसके बाद वो अंदर जाती है। हमारा हीरो को ये क्लाइंट का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर आ गया। हमारा हीरोइन उस वाइन बॉटल को सब कुछ पी लेती है और बहुत ही ड्रंकन हो जाती है। हमारा हीरो वापस आकर जो को गुस्सा करते हैं। तब जो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया, तो वाइफ ने ही इस बॉटल को ख़त्म कर दिया, इस तरह वो बोलता है। इसके बाद हमारा हीरो उसको उठा लेकर घर पर निकल जाता है। हमारा हीरोइन बोलती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ से निकल जाने के लिए छोड़ो, मेरा हस्बैंड का नाम ली है, तुम मुझे किडनैप करने सीख लिया तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, ये तरह को बोलकर बहुत ही गुस्सा करती है। सब सुनकर हमारा हीरो हंसता है। इसके बाद उसको टैबलेट्स देकर उसे सोने के लिए कहता है, पर हमारा हीरोइन बहुत ही ड्रंकन होकर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा हीरो पूछता है कि तुमको पता है क्या मैं कौन हूँ? तब हमारा हीरोइन कहती है कि हाँ पता है, तुम मेरा पति हो ना, ये तरह को बोलकर किस करने वाले हैं, पर वो किस करने को स्टॉप करके उसको टीज करता है। हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा होकर उसको खींच कर किस करता है। इसके बाद अगले सुबह हमारा हीरोइन उठती है और ये सबको वो एक ड्रीम समझती है और वापस आकर हमारा हीरो से पूछती है कल रात क्या हुआ। हमारा हीरो पूछता है कि तुमको कुछ भी याद नहीं है क्या? हमारा हीरोइन कहती है कि कुछ भी नहीं याद है। हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तभी डेज़ी ने उसको कॉल कर कहती है कि आ जाओ, हम शॉपिंग पर निकल जाऊंगी। हाँ, हमारा हीरोइन भी वहाँ से निकल जाती है। हमारा हीरो ने मेड से पूछता है कि मेरा वाइफ कहाँ है। तब वो कहती है कि वो शॉपिंग पर निकल गया। हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ऑलरेडी हमारा हीरोइन किस करने सीन को भूल गया ना, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अगले सुबह हमारा हीरोइन उठती है, पर वहाँ हमारा हीरो नहीं है। वो मेड से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है। तब वो मेड कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गया और वो कहा कि तुमको मन करेगा तो तुम्हारा अपार्टमेंट में ही रुकने के लिए वो अलो कर दिया। तब हमारा हीरोइन को बहुत ही सैड होती है। इसके बाद और मिनी और डेज़ी को मिलकर वो बात करती है, सबको बोलकर बहुत ही सैड होता है। तब डेज़ी और मिनी ने कहा कि तुमने ही गलत किया, तुम वहाँ से निकलने से तुम्हारा हस्बैंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए ही वो गुस्सा होकर बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले तुमको नहीं कहा, ये तरह सब बात करते हैं। तब हमारा हीरो का कॉल आ जाता है। हीरोइन बहुत ही खुश होकर उसको आंसर करती है और पूछती है कि तुम खाना खाया के क्या। तब हमारा हीरो कहता है कि हाँ, और हमारा हीरोइन कहती है कि हमारा घर पर एक प्लांट पर ब्लॉसम आ गया, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हमारा हीरोइन एक तरह का उसका मन को इनडायरेक्टली बात करती है। के बाद हमारा हीरोइन उसका कंपनी का गेट टुगेदर पर निकलती है। वहाँ हमारा हीरोइन वॉशरूम जाने से
एक रॉन्ग कमरे पर चल जाती है। वहाँ हमारा हीरोइन का एक्स मिलता है, उसका नाम श्याम है। वो हमारा हीरोइन को बुली कर कर उस ड्रिंक को पीने के लिए फोर्स करता है। इसके बाद हमारा हीरोइन बहुत ही ड्रग हो जाती है। वहाँ हमारा हीरो आ जाता है। तो हमारा हीरोइन ऑलरेडी हीरो को मैसेज किया, वो श्याम को बीट कर कर हमारा हीरोइन को बचा लेता है। घर पर जाने में हमारा हीरोइन उसको नहीं कंट्रोल कर पाती। उसको बात तय करने के लिए हमारा हीरो उसे लेकर जाता है। इसके बाद भी उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसलिए वो हमारा हीरो को किस करने लगती है। वहाँ हमारा हीरो ऑलरेडी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, तो वहाँ डॉक्टर शिंसे आ जाता है। हमारा हीरोइन को टैबलेट्स देकर वो कहती है कि अब उसको क्योर हो जाएगा, तुम इस टैबलेट्स को लेकर सो जाओ, एक तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। हमारा हीरोइन मन पर सोचती है कि मैं अभी मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, पर ये आ गया। हमारा हीरो ने उसको सोने के लिए कहकर उसके साथ ही बैठता है। वहाँ हमारा हीरोइन को नाइटमेयर्स आ गया। एक लड़का ने पानी में डूब रहा है, किसी और ने उसको मारने की कोशिश करता है, वो बहुत ही रोती है। हमारा हीरो उसको कहता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारा साथ है, ये तरह को बोलकर वापस उसको सोने के लिए कहता है। और अगले सुबह हमारा हीरोइन उठती है, वह हीरो है, उसे देखकर उसको बहुत ही शाई लगता है, बिकॉज कल रात ने उसको उसको किस किया ना, इसलिए। तब हमारा हीरो उसको खींच कर कहता है कि तुम ऐसा शाय होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ है, ये सब कॉमन है हस्बैंड वाइफ के लिए, ये तरह को बोलकर उसको किस कर कर वहाँ से निकल जाता है। और हमारा हीरोइन ने उस अल्कोहल बॉटल्स को देखकर सोचती है कि आज रात में मैं इसको पी लिया तो आज रात में और मेरा हस्बैंड ने टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्या, ये तरह को सोचती है। तब वहाँ हमारा हीरो आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो। हमारा हीरोइन कहती है कुछ भी नहीं है। हमारा हीरो ने ये गिफ्ट को देखकर कहता है कि इसको ओपन करो। हमारा हीरोइन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और हक करने वाले है, बस उसको रोक कर देती है। हमारा हीरो ने उसके हक करने के लिए बुला दिया है। हमारा हीरोइन बहुत ही खुश होती है और वो हमारा हीरो को किस कर कर वहाँ से निकल जाती है। हमारा हीरो ही बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ हमें पता होता है कि हमारा हीरो ने एक छोटी बच्चे को सेव किया ना और एप्पल दिया ना, वो लड़की किसी और नहीं है, हमारा हीरोइन ही है। रात हमारा हीरोइन ने हीरो का बेड पर सोने के लिए तैयार होती है। हमारा हीरो पूछता है कि तुमको ये अच्छा लगेगा क्या। हमारा हीरोइन कहती है कि हाँ, और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद हमारा हीरोइन उसके लिए सब खाने को लेकर सुबह हमारा हीरो का ऑफिस पर जाती है। वहाँ वो शिंसी से मिलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता है आप भी यहाँ है, तो मैं आपको भी फूड लेकर आ जाऊँगी। तब शिंसी ने कहती है कि कोई बात नहीं, और वो उसको हक करती है। हमारा हीरोइन कुछ फील करती है कि शिंसी को वो पहले से ही जानती हो। तब वो उसका हैंड पर एक ब्रेसलेट को नोट कर कर हमारा हीरोइन ने पूछती है कि ये ब्रेसलेट सो प्रिटी है, इसने कौन दिया आपको। तब हमारा शिंसी कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट पर्सन ने दिया। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। एक्चुअली उस दिन हमारा हीरो का बर्थडे है, सो रात पर एक पार्टी को अरेंज करते हैं और केक भी कट करते हैं। हमारा हीरोइन एक विश को मेक करने के लिए कहती है। हमारा हीरो मन पर सोचता है कि मेरा विश है तुमको मैरिज करना, अब मैं कर लिया, तब कोई भी विश नहीं है, ये तरह को बोलकर वो दोनों मिलकर केक को कट करता है। इसके बाद कमरे पर हमारा हीरोइन पूछते हैं कि तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। हमारा हीरो उसको किस कर कर कहता है कि बस ये मुझे पसंद है, ये तरह को बोलता है। अगले सुबह हमारा हीरोइन ने उसकी साइकाट्रिस्ट से बात करती है और कहती है कि मुझे पास्ट के याद नहीं आ रहा है, अब मैं ठीक हो गया। तब डॉक्टर भी खुश होती है। हमारा हीरो वहाँ आकर पूछता है कि तुम कौन सी बात कर रही हो। हमारा हीरोइन कुछ नहीं कहकर हीरो का स्टडी रूम पर निकल जाती है। तब वहाँ एक वाइट बॉक्स को वो देखती है, उसको ओपन कर कर देखती है। वहाँ शिंसी का फोटोज है और वहाँ एक ब्रेसलेट भी है। वो हमारा शिंसी ने एक ब्रेसलेट को पहनती है ना, उसी तरह ही लगती है। हमारा हीरोइन उस फोटो को देखकर उसको पीछे देखती है, कुछ लवली वर्ड्स लिख गया। तो हमारा हीरोइन सोचती है कि क्या शिंजी और मेरा पति ने प्यार कर रहे हैं और मुझे चीट कर रहे हैं क्या। तब रात हमारा हीरोइन बहुत ही सैड से एक
बुक को पढ़ रही है। हमारा हीरो एक ब्रेसलेट को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही ये बनाया, पर हमारा हीरोइन बहुत ही खुश नहीं होती है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या तुमको ये देखकर अच्छी नहीं लगती है क्या? हमारा हीरोइन नहीं कहती है और हमारा हीरो से पूछता है कि तुम शिंजी को प्यार करते हो क्या? और वो बॉक्स के बारे में भी पूछती है। उसका बॉक्स है ये, शिंजी का लवर का बॉक्स, मैं उसको संभाल कर रखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये तरह को बोलता है। हमारा हीरोइन भी अंडरस्टैंड करती है। हमारा हीरो कहता है कि इसके बाद तुम ऐसा समझकर मेरे के पास गुस्सा मत हो, ये तरह को बोलकर उसको किस करता है। उसके बाद हमारा हीरोइन अगली सुबह एक ग्रेवयार्ड पर जाती है। वहाँ हमारा हीरोइन का ब्रदर की ग्रेवयार्ड है। हमें यहाँ पता होता है कि एक लड़का ने पॉन्ड से डूब रहा है ना, वो हमारा हीरोइन का ब्रदर ही है। वो अब मर चुका है। उसका ग्रेवयार्ड पर बहुत ही रोती है। इसके बाद वो कंट्री साइड पर जाती है। वहाँ एक लड़की ने डूब रहा है, सब कुछ मिलकर वो उसको सेव करते हैं। हमारा हीरोइन उसे बहुत ही गुस्सा कर कर कहती है कि तुम अगले ऐसा मत करो, ए तरह को बोलकर उस पॉन्ड पर वो जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब होकर कहती है कि अब मेरा ब्रदर को मैं ढूंढना पड़ेगा, ये तरह को बोलती है। वहाँ हमारा हीरो आकर उसे बचा लेता है। हमारा हीरोइन तभी पूछती है कि तुमने ही मुझे बचाया ना, मैं डिप्रेस्ड होने टाइम से, ये तरह वो पूछती है। हमारा हीरो भी हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों सड़क पर जाते हैं। तब वहाँ शिंजी आ जाती है और पूछती है कि क्या मैं आपको राइड देता हूँ क्या? तब हमारा हीरो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है, ये तरह को बोल देता है। तब शिंजी ने वापस हमारा हीरोइन को बहुत ही टाइटली हक करती है और उसको टेक केयर करने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और रात पर वो सोचती है कि ये मुझे ऐसा क्यों हक करते हो। हाँ, हमारा हीरो से वो पूछती है कि मेरे तरह उसको बहन है क्या? तब हमारा हीरो बोलता है कि नहीं। और हीरोइन पूछती है कि मेरे तरह उसको एक फ्रेंड है ना? तब हमारा हीरो उसको भी नहीं कह देता है। हीरोइन का ग्रैंडफादर और कसिन के साथ बात करते हैं। तब हमारा हीरोइन उसको सुन लेती है। हमारा हीरो कहता है कि शिंजी ने रैन रैन का भैया का गर्लफ्रेंड, ये सुनकर हमारा हीरोइन को हार्ट ब्रोकन हो जाती है और हमारा हीरो सब कुछ उसको कहता है, उस फोटोज़ को भी दिखाता है। वहाँ शिंजी और उसका ब्रदर ने साथ है। हमारा हीरोइन बहुत ही सैड होती है। अगली सुबह वो ग्रेवयार्ड पर जाते हैं, पर हमारा शिंजी ने वहाँ है और वो बहुत ही रो रही है। हमारा हीरोइन उसको फोटोज़ को देती है और कहती है कि मेरे मन पर आप मेरा सिस्टर इन लॉ ही हो, ये तरह को बोलकर वो भी बहुत ही रोती है। इसके बाद वो मिनी से मिलकर बहुत ही सैड होती है और ड्रिंक भी कर लेती है। हमारा हीरोइन घर से जाने से फेंट हो जाती है। हमारा हीरो उसको लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। वहाँ हमें पता होता है कि हमारा हीरोइन प्रेग्नेंट है। 9 मंथ्स के बाद दिखाता है हमारा हीरोइन को लेबर पेन आ गया और वो ब्यूटीफुली एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। ग्रैंडपा ने बहुत ही खुशी होता है। उसके बाद हमारा हीरो बेबी को लेकर हमारा हीरोइन के पास जाता है और वो उसको एक पेंडेंट को गिफ्ट कर कर कहता है कि ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, ये तरह को कहता है। इसके साथ ये ड्रामा भी एंड हो गया। ये ड्रामा आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। बाय गाइस।